दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम खबरों को बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे केजरीवाल के साथ मीटिंग के बाद अमित शाह ने किया ये बड़ा ऐलान। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए 104.82 करोड़ रुपए। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसके अलावा पतंजलि का दावा 2 हफ्ते में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी कोरोना की दवा, ऐसे करेगी काम। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। साथ ही देखेंगे पीएम किसान योजना के 2000 रुपए नहीं आए तो कर लीजिए ये काम, हो सकता है समाधान। और दिल्ली में महामारी को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। जानेंगे पूरी खबर। साथ ही साथ चीन के साथ विवाद पर राजनाथ ने कहा, भारत अब कमजोर नहीं रहा, राष्ट्रीय गौरव के साथ समझौता नहीं करेगा। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। केजरीवाल के साथ मीटिंग के बाद बोले अमित शाह, 6 दिन बाद दिल्ली में होगी 3 गुना टेस्टिंग, मोदी सरकार देगी 500 रेलवे कोच। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर चल रही गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। शाह ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। बैठक में दिल्ली की जनता की सुरक्षा व इस संक्रमण को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने ट्विटर पर बताया कि दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है। इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8000 बेड बढ़ेंगे, बल्कि ये कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लैस होंगे। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में कॉन्टेक्ट मैपिंग अच्छे से हो पाए, इसके लिए घर घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में आ जाएगी। साथ ही अच्छे से मॉनिटरिंग हो, इसके लिए वहां हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाई जाएगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिन में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा और 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। साथ ही कुछ दिन बाद कंटेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इसका हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने 10,48,000 मजदूरों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए 104.82 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत मजदूरों के प्रत्येक परिवार को 1,000 रुपए की सहायता दी। उन्होंने मजदूरों के 10,48,000 से अधिक परिवारों के बीच 104.82 करोड़ रुपए का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कुछ लाभार्थियों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य का श्रम विभाग भी मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए एक योजना तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान उत्तर प्रदेश ने अच्छा काम किया और देश में दूसरे राज्यों के लिए ये एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व विभाग और राहत आयुक्त के कार्यालय ने भी अच्छा काम किया है। हर किसी ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक प्रवासी आयोग की स्थापना कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण 35 लाख प्रवासी मजदूरों को प्रतिकूल परिस्थितियों में घर लौटना पड़ा। क्या आपको इसका फायदा मिला है? कमेंट में जरूर बताएं। पतंजलि का दावा 2 हफ्ते में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी कोरोना की दवा, ऐसे करेगी काम। दोस्तों, आपको बता दें कि पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि कोरोना वायरस की दवा करीब 2 हफ्तों के अंदर बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद दवाओं के एक खास मिश्रण से कोरोना संक्रमण का इलाज पूरी तरह से संभव है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने में दवाओं का ये मिश्रण बतौर वैक्सीन भी पुख्ता काम करता है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत में भी संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे सभी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इस बीच पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है। दैनिक जागरण से खास बातचीत में शनिवार को आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि पतंजलि अनुसंधान संस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण की दवा बनाने को लेकर 5 महीने तक शोध चला और चूहों पर कई दौर के इसके सफल परीक्षण किए गए, जिसके बाद ही ये सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि करीब 4 महीने के शोध के बाद ये बात सामने आई कि अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, शसारी रस और अणु तेल के निश्चित अनुपात में सेवन करने से कोरोना संक्रमित व्यक्ति को न सिर्फ पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, बल्कि इसका नियमित इस्तेमाल भी संक्रमित नहीं होने देता। बालकृष्ण ने बताया कि शोध के दौरान 12 से अधिक शोधकर्ताओं ने करीब 5 माह तक आयुर्वेदिक गुणों वाले 150 से अधिक पौधों के 1550 से ज्यादा कंपाउंड पर दिन रात शोध किया है। जल्द ही यह दवा बाजार में उतार दी जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। पीएम किसान योजना के 2000 रुपए नहीं आए तो क्या करें, यह है जानने का तरीका।
क्या आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है और आपकी 2000 रुपए की किश्त नहीं आई तो इसके लिए परेशान न हो। पीएम किसान योजना की वेबसाइट के मुताबिक अगली किश्त में पूरा पैसा आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। लॉकडाउन में अब तक किसानों के खाते में 19,350.84 करोड़ रुपए की मदद भेजी जा चुकी है। पीएम किसान की वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी वजह से खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो किसानों को अगली किश्त का इंतजार करना चाहिए। रकम तब भी न आए तो फिर उसे बैंक डिटेल चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि आधार नंबर या फिर और कोई गलती के कारण भी खाते में पैसा नहीं आएगा। योजना शुरू होने के बाद से अब तक किसानों को 5 किश्त का पैसा भेजा गया है, लेकिन ऐसे किसान भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी उन्हें एक भी किश्त नहीं मिली है। वो एक बार अपने बैंक जाकर आधार कार्ड लिंक है या नहीं ये जरूर चेक करवाएं। इसके अलावा पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी चेक कर सकते हैं। क्या आपके खाते में इस योजना का लाभ मिला है? कमेंट में बताएं। लॉकडाउन ने 83% कम किया खतरा, नवंबर में चरम पर पहुंचेगा कोरोना संक्रमण। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की सबसे चरम स्थिति नवंबर मध्य में आ सकती है, यानी नवंबर मध्य में कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे खतरनाक स्वरूप देखने को मिल सकता है। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि देश में लगाए गए 8 सप्ताह के लॉकडाउन और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के चलते इसमें देरी हुई है। अध्ययन में ये भी कहा गया है कि इस दौरान देश में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर आदि की कमी हो सकती है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीएमआर द्वारा गठित ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में कहा गया है कि लॉकडाउन ने कोरोना संक्रमण की चरम स्थिति को करीब 34 से 76 दिन के लिए टाला और संक्रमण की संख्या को 69 से 97% पर कम किया है। इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बेहतर करने और संसाधन व बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का समय मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और महामारी को रोकने के लिए सरकार के उपायों के साथ वायरस के गैर जरूरी प्रभाव कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के दायरे को 80% तक बढ़ाया जा सके तो देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों, कोरोना के कहर को देखते हुए आपकी क्या राय है? क्या संपूर्ण लॉकडाउन फिर से लगाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। यूपी में उद्योगों को मैन पावर सप्लाई करने के लिए बनेगा मोबाइल ऐप, सभी श्रमिक कामगारों का होगा बीमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक कामगारों को रोजगार देने के लिए उद्योगों और सेवा प्रदाता संगठन को मैन पावर सप्लाई करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि मानव संसाधन उद्योग जगत की रीढ़ है। ये रीढ़ अब बड़ी संख्या में श्रमिक के रूप में प्रदेश में उपलब्ध है। श्रमिकों ने अपने पसीने से समाज और राष्ट्र का निर्माण किया है। प्रदेश में आए कामगारों और श्रमिकों के श्रम से अब उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि कामगार श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में काम किया जाए। इन्हें बीमा कवर अवश्य उपलब्ध हो। इसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग एक अदृश्य शत्रु के साथ युद्ध के समान है। जब तक इस महामारी के उपचार के लिए कोई कारगर दवा या वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती, तब तक कोरोना से बचाव ही इसका एकमात्र उपचार है। लोगों को कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया जाए। इसी के साथ दिल्ली में महामारी को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों और आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। जो भी कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी उनका उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ जुर्माने के साथ ही जेल भेजे जाने तक के प्रावधान वाली धाराओं के तहत कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी जो क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क नहीं पहन रहे हैं और सड़कों पर और सार्वजनिक जगह पर थूक रहे हैं। आदेश के मुताबिक पहली बार नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना और बार बार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा। अगर कोई व्यक्ति मौके पर जुर्माने का पैसा नहीं देता तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए उसको जेल भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, आगे और भी बड़ी खबरें बाकी हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। कोरोना काल में मोदी सरकार का बड़ा काम, लॉकडाउन में बना दिए 3.5 लाख घर।
दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने एक अवसर में बदल दिया है। लॉकडाउन के रिकॉर्ड समय में मंत्रालय ने 3.5 लाख ग्रामीण घर बना डाले हैं। लॉकडाउन लगते ही मंत्रालय ने दूरदर्शिता से काम करते हुए राज्य सरकारों की मदद से प्रवासी मजदूरों के कुशलता डेटा के जरिए श्रमिकों से प्रशिक्षण से लेकर मिस्त्री और मजदूर तक का काम लेना शुरू कर दिया है। नतीजन 20 अप्रैल से शुरू हुए आवासों के काम में शनिवार तक हर दिन औसतन 12 से 13 हजार तक घर बनाए जा रहे हैं। ग्रामीण योजना को प्रभावी बनाने में आ रही श्रमिकों और सामानों की दिक्कत को दूर कर मंत्रालय जोर शोर से मार्च 2021 तक 1 करोड़ 21 लाख घर बनाने के लक्ष्य को पाने में जुट गया है। इसमें अब तक 22 लाख घर बन गए हैं। 48 लाख घरों के लिए तीसरी किश्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मार्च 2022 तक 2 करोड़ 21 लाख घर बनने थे। ग्रामीण आवास योजना केंद्र सरकार ने इस साल मंत्रालय को 19,500 करोड़ का बजट आवंटित किया था। परिवहन विभाग का बड़ा ऐलान, 22 से कम सवारी होने पर नहीं चलेंगी रोडवेज की बसें। दोस्तों आपको बता दें कि प्रारंभिक स्टेशन पर अगर रोडवेज की बस में 22 सवारी ना हो तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं लंबी दूरी की बसों में कम से कम 40% एवं 200 से 300 किलोमीटर दूरी की बसों में कम से कम 50% सवारी होने पर ही बसों का संचालन किया जाए। ये निर्देश शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गोरखपुर परिवहन निगम के MD डॉक्टर राजशेखर ने RM एवं ARM को दिए। इस दौरान वो 1 जून से 11 जून के बीच बसों के संचालन की समीक्षा कर रहे थे। MD ने कहा कि अनलॉक 1 में बसों का संचालन शुरू होने के बाद चालकों व परिचालकों के साथ स्थानीय अधिकारी कार्य में शिथिलता बरत रहे हैं, जिससे निगम को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब सभी की जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने कहा कि चालकों एवं परिचालकों द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। वो रास्तों में बसों में सवारी नहीं भर रहे हैं, जिससे निगम को घाटा हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि समय समय पर चालकों एवं परिचालकों की काउंसलिंग कराई जाए। उन्होंने कहा कि इन दिनों रात में बसों का संचालन नहीं हो रहा था। ऐसे में अगर रात में मानक के मुताबिक सवारी मिले तो रात में भी बसों का संचालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद यात्रियों की संख्या में कमी आई है। चीन के साथ विवाद पर राजनाथ ने कहा, भारत अब कमजोर नहीं रहा, राष्ट्रीय गौरव के साथ समझौता नहीं करेगा। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय गौरव के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा क्षमता बढ़ी है और ये कमजोर देश नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के लिए डिजिटल तरीके से जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने विपक्ष को भी आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार सीमा पर किसी भी घटनाक्रम के बारे में संसद या किसी को भी अंधेरे में नहीं रखेगी और उचित समय पर जानकारियां साझा करेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय गौरव से समझौता नहीं करेंगे। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मजबूत हो गया है। भारत अब कमजोर देश नहीं रहा है, लेकिन ये ताकत किसी को डराने के लिए नहीं है। अगर हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें।